नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मकवानपुरक हेटौड़ा में रहल एक सिनेमा हॉल में आग लगी, करीब 10 करोड़ क्षति। महाधिवेशनक तैयारी में जुटल सब संगठन के सर्कुलर जारी करबाक राज्यपालक निर्णय, सहमति कार्यान्वयन के लेल काल्हि प्रधानमंत्री के भेटबाक तैयारी। नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण के मजबूत बनबैत सांगठनिक एकीकरण के काज के आगा बढ़ेबाक तैयारी। भ्रष्टाचार आरोपक सामाजिक विकास मंत्री शाह सँ खंडन, आरोप प्रमाणित भेला पर राजनीति छोड़बाक दावी। आ कारागारी बालक हत्याक विषय में सदन के जानकारी कराबत सरकार संग कांग्रेसक मांग। आप समाचार विस्तार से। हेटौड़ा उपमहानगरपालिका स्थित ओम एंड ओमैक्स सिनेमा हॉल में आगि लगी भेल अछि। नया प्रविधि के प्रयोग क स्थापना कयल गेल हॉल में आई भोरे आगि लगी भेल अछि। भोरे करीब 9 बजे से शुरू भेल आगि लगी 4 घंटा बाद नियंत्रण में लेल गेल अछि। आगि नियंत्रण के लेल हेटौड़ा नगरपालिका, नेपाल आयल निगम अमलेखगंज आ वीरगंज उपमहानगरपालिका से दमकल प्रयोग कयल गेल छल। आगि लगी से हॉलक भीतर सामान जरि कऽ नष्ट भेल। हॉल संचालक राममान भंडारी जानकारी देलनि। आगि लगी से करीब 10 करोड़ क्षति भेल अनुमान कयल गेल अछि। आगि विद्युत शॉर्ट भऽ लागल भऽ सकबाक अनुमान अछि। नेपाली चलचित्र बोर्ड विकास बोर्ड के केंद्रीय सदस्य नरेंद्र महार्जन के व्यवस्थापन में हॉल संचालन होइत आयल अछि। 400 सीट क्षमताक ई हॉल 7 वर्ष पहिने स्थापना कयल गेल छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी महाधिवेशन के तैयारी में जुटा पार्टी के सब संगठन के सर्कुलर जारी केलक अछि। राज्यपाल आई बैसल पार्टी के शीर्ष तहक बैसार अगिला महाधिवेशन के तैयारी में जुटा पार्टी के सब संगठन सबके सर्कुलर जारी करबाक निर्णय केलक अछि। महाधिवेशन के तैयारी अवस्था में रह पार्टी के सब संगठन के सर्कुलर जारी करबाक निर्णय कयल गेल। नेता राजकिशोर यादव जानकारी देलनि। बैसार में संसद में पार्टी के भूमिका के प्रभावकारी बनाबऽ आवश्यक प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालन करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। विषय चाहिँ महाधिवेशनको तयारीको लागि जिल्लाहरूमा जिल्ला बैठक नियमित गर्ने, सदस्यतालाई त्यहाँको अहिलेको जिल्लाको अवस्था के छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराउने र अब यहाँबाट आज हामीले एउटा सर्कुलर पठाउँदैछौँ। सर्कुलर पठाउने निर्णय गरियो र महाधिवेशनको लागि जिल्लामा तयारी अवस्थामा बस्नु र जिल्लाको अवस्था जानकारी गराउनु भन्ने प्रमुख निर्णय गर्यो। त्यसपछि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्यपालले कसरी भूमिका खेल्ने, पार्लियामेन्टमा हाम्रो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यसको लागि छलफल भयो। समितिहरूमा साथीहरू जुन गएको छ त्यो साथीहरूलाई एक प्रकारको ओरिएन्टेसन जस्तो विषयगत बारेमा जानकारी गराउने नेतृत्वले यी विषयहरूमा छलफल भयो। बैसार में देशक पहुनका राजनीतिक परिस्थिति के विषय में परामर्श सेहो कयल गेल छल। राज्यपाल संविधान संशोधन करबाक लिखित सहमति केला बाद सरकार के समर्थन केने छल। यह सहमति कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री केपी ओली संग बृहस्पति दिन फेर से भेट करबाक निर्णय सेहो कयल गेल। नेता यादव बतौलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सांगठनिक एकीकरण के काज के काल्हि निष्कर्ष में पहुंचाबऽ लागल अछि। आई प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालुआटार में बैसल पार्टी सचिवालय बैसार सांगठनिक बैसार एकीकरण के संबंध में विषय के काल्हि निष्कर्ष में पहुंचेबाक उद्देश्य से सहमति जुटलक अछि। पार्टी के विधान अनुसार भादो 5 गते भीतर संगठन एकीकरण के काज संपन्न करब आवश्यक रहला से नेकपा एहि दिस ध्यान केंद्रित केलक अछि। एहिसँ पहिने नेकपा भादो 5 गते भीतर संगठन के एकीकरण के काज संपन्न करबाक उद्देश्य से आंतरिक सर्कुलर सेहो जारी कऽ चुकल अछि। तहिना देशक समग्र राजनीतिक विषय में खुला परामर्श करबाक लेल स्थायी समितिक बैसार बजेबाक विषय में सेहो काल्हिक बैसार केंद्रित करत। आजुक बैसार में प्रधानमंत्री तथा पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति के विषय में सचिवालय सदस्य के जानकारी करौने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि अछि। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र देशमा विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमहरूका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो र बैठक आजको लागि त्यसपछि स्थगित गरिएको छ। भोलि 2 बजे बैठक बस्नेछ र बैठकले सांगठनिक एकीकरण सम्बन्धी विषयहरूलाई
टुङ्गो लगाउने सन्दर्भमा एउटा कार्यसूची राखेको छ भने अहिलेको सन्दर्भमा समग्र विषयहरूको बारेमा खुला ढङ्गले छलफल गर्न स्थायी समितिको बैठक राख्ने बारेमा पनि समझदारी बनाउनेछ। यो सबै विषयहरूको बारेमा भोलि भने बस्ने सचिवालयको बैठकले आवश्यक। बैसार बृहस्पति दिन 2 बजे फिर से बैसत। प्रदेश दुअक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह अपना ऊपर भ्रष्टाचार के प्रमाणित भेला पर राजनीति छोड़बाक दावी केलनि। आई जनकपुर में भेल कार्यक्रम में ओ एहन दावी केलनि। देश में सबसे बेसी भ्रष्टाचार शिक्षा आ स्वास्थ्य में रहल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह टिप्पणी के प्रदेश सरकार संग जोड़ कर किछ संचार माध्यम समाचार बनेला बाद आक्रोश व्यक्त करत मंत्री शाह 5 पाई भ्रष्टाचार के प्रमाणित भेला पर अपना राजनीति छोड़बाक बतौने छ। तैयार छे अखनी राजीनामा देले तैयार छे यदि 5 रुपया तक के हाँ भेले 2-3 टा भ्रष्ट लोग हमर मंत्रालय में आबि गेले जय के कारण हमरा विरोध करे पड़ले। सचिव हमार भाग गेले और सचिव हमरा साथ नहीं दिलके और 2-3 टा भ्रष्ट लोग रहे जकरा हम बाहर से कमाई 1 पैसा नहीं हुई दिलिए तकरा कारण वो हमर काज नहीं बढ़े दिलके। हमरा रहे पैसा जे छै हमरा खर्च नहीं करे दिलके लेकिन हम भ्रष्टाचार के कोनो हालत में आगू नहीं बढ़े दिलिए 5 रुपया ओकरा नहीं हुई दिलिए। इस शायद पूरे मंत्रिमंडल के हरेक साथी और जकरा हमरा से बात भेले थे सबके हम कहलिए हम लाचार छी हमरा साथ एहन भ्रष्ट लोग आबि गेल छै। उप सचिव की कहे छै अपने के 2 टा उप सचिव से लोके जे छै कार्यकारी एग्जीक्यूटिव अथी जे छलै अधिकृत सेहो देने छलै ताहि से हम पैसा खर्च नहीं कर सकलिए। अपन मंत्रालय में भ्रष्टाचार होबे लागल जानकारी भेला बाद अपना हस्तक्षेप केला पर सचिवक सरुआ भेल आ और 4-5 गोटे भ्रष्टाचार कर लागल जानकारी भेला बाद अपना रोकने ओ दावी केलनि। एकर बाद सब अपना विरुद्ध असंतुष्ट भेल हुनक संकेत छल। मंत्री शाह संविधानक आधार में मंत्री बनलो पर संविधानक बहुत बात एखनो स्वीकार नहीं केने आ आवश्यक पड़ला पर आंदोलन सेहो करबाक चेतावनी देलनि। पुनः जे छै आंदोलन अपन गति लेते कारण एकात्मक सरकार के अखनो तक जे छै से बुद्धि नहीं आयल छै कि 21वीं शताब्दी में कोनो जनता के कोई शासक जे छै से बंदी बना के नहीं रह सके छै ओकर अधिकार से वंचित नहीं कर सके छै। हमरा सब कुछ विशेष नहीं मांगे छिए हम सब समानता के अधिकार मांगे छिए। एक गोरखाली के एक खस के जे अधिकार छै वह अधिकार एक साधारण मधेसी दलित जनजाति मुस्लिम सबके भेटना चाहिए। एतबेटा बात तो हम सब मांगे छिए और की मांग रहल छिए। अपना सभक आंदोलन बंद नहीं भ स्थगित मात्र भेल मंत्री शाह बतौलनि। प्रदेशक राजधानी जनकपुरक पत्रकार सबके संसदीय रिपोर्टिंग संबंधी तालीम देल गेल। यूएनडीपी के सहयोग में संसदीय मामिला पत्रकार समाज नेपालक आयोजना में जनकपुरक करीब 2 दर्जन पत्रकार सबके संसदीय रिपोर्टिंग संबंधी 1 दिवसीय तालीम प्रदान कयल गेल। नेपाल पत्रकार महासंघक पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, पूर्व सांसद तथा कानूनविद खीमलाल देवकोटा, संसदीय मामिला के जानकार सब दुर्गा दलाल आ ईश्वरी सुवेदी प्रशिक्षण देने छल। तालीम में संसदीय रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक पड़े वाला ज्ञान, कानूनी प्रावधान सहितक विषय में जानकारी कराओल गेल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कार्य समिति सहजीकरण के तालीम के उद्घाटन सत्र में संसद सचिवालय प्रदेश नंबर 2 के उप सचिव सहितक उपस्थिति छल। मधेसी पत्रकार समाज नेपाल पत्रकार के सम्मान केलक। मधेशक पत्रकार सबके क्षमता अभिवृद्धि के लेल केने 3 दिवसीय संसदीय रिपोर्टिंग तालीम के प्रमाण पत्र वितरण समारोह बीच समाज जनकपुर करीब 1 दर्जन वरिष्ठ पत्रकार सबके सेहो सम्मान केलक।
वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली, राम भरोसे कापड, अशोक रौनियार, बीएम खनाल, मदनलाल श्रेष्ठ, हिमांशु चौधरी, अशोक दत्त, जगदीश शाह, अजय अनुरागी सहित के सम्मान कयल गेल। संगहि प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के सेहो सम्मान कयल गेल। कार्यक्रम में तालीम में सहभागी सबके प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सब संसदीय रिपोर्टिंग संवेदनशील रहला से सचेत भ रिपोर्टिंग कर आग्रह केने छल। चाही जे ओई तरह के प्रशिक्षण दे जे हमरा अहाँ सबके लेल कामयाबी बात होई। त एकटा खाली खाना पूर्ति के बात छै, भेले जे किछ भेले, लेकिन जे तरह से जे किछ भेले बहुत बढ़िया बात छै, लेकिन एतबे से संतोष करे के बात नहीं छै। जरूरत एहि बात के छै जे प्रश्नो एठाम उठले जे पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जहाँ बनते भ सके छै शायद हुई। सबसे पहली बात छै जे एकटा व्यवस्थित कोना एठाम जेतै पत्रकारिता क्षेत्र के बात छै वही क्षेत्र में हम जाय चाहै छी। जनकपुर पत्रकारिता के लिए प्रदेश सरकार की नीति है? प्रदेश के कार्यक्रम जखन गत वर्ष तो बहुत हल्का रूप से आयल है, लेकिन एक कार्यक्रम जो एहिबेर एलै है वो नीति तथा कार्यक्रम में अपने से पढ़बै, सबको पढ़बाक चाहिए। अत्यंत व्यवस्थित, वैज्ञानिक, प्रदेश की जनता के हक हित में जाए वाला जो जतेक प्रदेश के माने नीति तथा कार्यक्रम आयल। सामान्यतः कोनो सरकार नीति तथा कार्यक्रम के आधार पर बजट बनै छै, अब कार्यान्वयन होइ छै, सब बुझै छै। ओहिमे एकटा वस्तु आयल छै, पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानक गठन कयल जाय। अहाँ सब स्मरण हैत नीति पढ़ैत हेबै, ओहिमे स्पष्ट लिखल छै पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानक गठन हैत, सेहो लिखल छै। हमरा बड़ा प्रसन्नता भेल है, कारण हम तो 40-45 लगातार एहि पर सुनल साहित्य भाषा में हमर अपन योगदान अलग है, काज कर रहल छी। हमरा खुशी लागल जे कम से कम प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण एलै बेसिए पैसा उपलब्ध करेले छै। महासंघ के एजन पत्रकार महासंघ धमसा के एजन करेले छै, ओहि के लिए समाज एक पुल के रूप में काम करे, महासंघ के काखा पाखा नहीं करे। एते कहे हम अपन दू शब्द एजन में विचित धन्यवाद। नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्ष अशोक रौनियार प्रदेश सरकार महासंघ पत्रकार सभक आधिकारिक राष्ट्रीय संगठन रहल बात नहीं बुझ चाहि रहल आरोप से लगौलन। इंटरनेशनल प्रेस क्लब नेपाल कुलदीप दासक संयोजकत्व में प्रदेश नंबर 2 के तदर्थ समिति गठन केलक। क्लब प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला के लेल संयोजक तथा सह संयोजक सहित तदर्थ समिति बनौलक। जय अनुसार संयोजक में सप्तरी से चंदन कर्ण, सिरहा से शुभ नारायण कामती, धनुषा से जितेंद्र कुमार राम, महोत्तरी से विजयलाल यादव, सरलाही से कुलदीप शाह, रौथर से साबिर आलम, बारा से अनिल कुमार पांडे आ पर्सा से प्रभु यादव रहल। तहिना सह संयोजक में धनुषा से निभा झा, सिरहा से राम नारायण ठाकुर आ सप्तरी से सुरेंद्र कुमार महतो। हुनका सबके अपन अपन जिला में क्लब विस्तारक जिम्मेवारी देल गेल। कार्यक्रम में जनकपुर महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह तदर्थ समिति के पदाधिकारी सबके प्रमाण पत्र हस्तांतरण करने चले। कार्यक्रम में इंटरनेशनल प्रेस क्लब नेपाल अध्यक्ष हीरालाल शाह, महासचिव पद्म कुमार सरदार लगायतक सहभागिता छल। क्लब पत्रकार सभक हक हित के लेल स्थापना कयल गेल संगठन अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद काँडाघारी बालक हत्या के विषय में सदन के जानकारी करावा सरकार संग कांग्रेसक मांग। चिकित्सक सबके लेल तोकल गेल कार्य क्षेत्र में जाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री यादवक निर्देश। आ गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बाजार में आने वाला उद्योग के कार्यवाही करबाक सरकारक चेतावनी, कड़ा एन बनेबाक तैयारी। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी काँडाघारी के बालक निशान खड़का हत्या के विषय में सदन के जानकारी करावा सरकार से मांग कयलनि। राष्ट्रीय सभा आजुक बैसार के विशेष समय में बाजित ओ बालक हत्या के विषय में एक दोसर में विरोधाभास सूचना आबि रहल कहत यथार्थ जानकारी करावा सरकार से मांग कयलनि। समय में प्रहरी से सूझबूझपूर्ण निर्णय नहीं गेला से बालकक हत्या नहीं रोकल गेल टिप्पणी पूर्व प्रहरी उच्च अधिकारी से आबि रहल कहत ओ प्रहरीक भूमिका आ घटना के वस्तुगत यथार्थक विषय में गृहमंत्री से सदन में जवाब देबा के लिए मांग कयलनि। तर त्यो हत्या समयमा प्रहरीले सुझबुझ ढङ्गले काम गरेको हुँदो हो। गाडी दिउँसो समाचार लगेको भन्ने समाचार छ, यो सत्य हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन। त्यो बालकको हत्यै हुन्थ्यो कि थिएन, जुन ढङ्गका खबरहरू आइरहेका छन् समयमा प्रहरीले सुझबुझ ढङ्गले काम गरेको हुँदो हो भने त्यो बालकको हत्या नहुने किसिमको तर्फ पनि इङ्गित गरिरहेछ। र त्यो मैले भने होइन, प्रहरीकै पूर्व उच्च अधिकारीहरूकै आज लेखहरू छन्, यहाँहरूले पढ्नुभयो होला, समाचारहरू छन्।
ओ घटनाप्रति राष्ट्रिय मानवाधिकार के सेहो कोनो धारणा नहीं आल कहत एहि दिस सेहो आयोगक ध्यान आकर्षण करौलनि। तहिना कंचनपुर घटना के विषय में सेहो सरकार से सदन के जानकारी कराओल जबा मांग कयलनि। तहिना चितवनक भरतपुर स्थित बीपी कोइराला कैंसर अस्पताल के जमीन भरतपुर महानगरपालिका के देबाक निर्णय के सेहो विरोध कयलनि। मानवाधिकारको अत्यन्तै दुःखद पाटो गरिरहेछन् भने दुईजना जसले मारेका भनेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले सबैको छिमेकीहरूको आँखा अगाडि दिउँसो समातेर लगेको भन्ने समाचार छ। यो सत्य हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन। त्यसपछि त्यो लगेको चाहिँ पक्राउ गरेर लगेको देखिन्छ, नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ र चाहिँ पछिबाट ती दुईटा पनि मारिएका छन् र इन्काउन्टरमा मारिएका भनिएका छन्। र यी सबै कुराहरू के छ भने हामी कतातिर जाँदैछौँ? हामीहरू एउटा दक्षिण पूर्वी एसियाको एउटा मुलुक जस्तै गर्न खोज्या हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर र बाँकी रहेको जग्गामा 5 तारे होटल बनाऊँ, ठाउँ गरौँ। होइन भने मेरो विचारमा चितवनमा बन्न लागेको चिज बन्नुपर्ने भर्सना गरेर मात्रै पुग्छ। यही घटना के लक और समस्या बढ़ नहीं देबाक लेल पहिने ही सचेत हो बसे हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेंद्र नारायण देव संसदीय सुनवाई विशेष समिति के निर्णय के विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सदन के जानकारी कराओल जबाक मांग कयलनि। राष्ट्रीय सभा का आजुक बैसार के विशेष समय में बाजित संवैधानिक परिषदक नैतिक जिम्मेवारी के विषय में अध्यक्षक हैसियत से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सदन के जवाब देल जबाक मांग कयलनि। ओ कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी के प्रधान न्यायाधीश के लेल सिफारिश करबाक संवैधानिक परिषद के निर्णय के संसदीय सुनवाई विशेष समिति घुमेबाक काज केला से एहि विषय में प्रधानमंत्री से सदन के जवाब देल जबाक मांग कयलनि। संवैधानिक परिषदक संरचना आ राजनीतिक अवधारणा के विषय में सेहो बुझ ओ सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। यसपछि माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। एउटा लक्षणहरू देखिन्छ। त्यति बेला नेपालको राजनीतिमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने गरेको नेपालको इतिहास छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा केही यस्ता कुराहरू भइराखेका छन्, त्यो सरकारलाई या प्रधानमन्त्रीजीलाई या सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीलाई यो लाग्दो हो कि त्यो चाहिँ क्रान्तितिरको पाइला हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यो क्रान्तितिरको पाइला नभएर त्यो भ्रान्ति स्वरूप त्यो भ्रान्ति हो, त्यो भ्रान्ति हुन सक्छ र त्यसले क्रान्तितिर होइन कि प्रतिक्रान्तितिर यो मुलुकलाई लैजान सक्छ भन्ने म प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सिपाहीको नाताले यो कुरा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो पठाउनलाई हामी तयार छौँ। जाँच गर्ने लेजिटिमेसी टेस्ट गर्ने नि सबैले बुझेको कुरा हो, मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन होइन। त दुईटा प्रधानमन्त्रीजीले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले होइन कि समय धर्किने क्रममा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। संसदीय समिति केकरो प्रमाण पत्रक वैधानिकता जांच करबाक निकाय नहीं रहल कहत ओ कायम न्यायाधीश दीपक राज जोशी के प्रमाण पत्र ऊपर शंका लगला पर संबंधित निकाय से सत्य जांच करवा से हो ओ सरकार के ध्यान आकर्षण करोलेन। राष्ट्रीय सभा सदस्य चक्र प्रसाद स्नेही डडेलधुरा में हलिया मुक्ति के पुनर्स्थापना कार्यक्रम अंतर्गत सरकार हलिया के लेल उपलब्ध करौने रकम में भ्रष्टाचार भेल कहत दोषी के कार्यवाही कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलेने। राष्ट्रीय सभा आजुक बैसार में विशेष समय में सदस्य स्नेही डडेलधुरा मालपोत कार्यालय के सहायक दान बहादुर बिक, लेखापाल दिलेन्द्र बहादुर एरा आ मुक्त हलिया के जिला अध्यक्ष तुलाराम सार्की हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अंतर्गत हलिया के उपलब्ध कराओल गेल रकम में से प्रति व्यक्ति 20,000 के दर से 3 करोड़ 38 लाख रुपया घूस लेने प्रमाणित भ चुकल कहत कार्यवाही के लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलेने। घूस लेने प्रमाणित भेला बाद किछ रकम ओ सब फिरता केने आ ओहि बहाना में छूट देबाक काज नहीं कयल जबाक दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करौलेन। जब संसदीय सुनवाई जो 71 सालदेखि विभिन्न चरणमा लिएको घुस बापत 2 लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइसकेको जानकारी आएको छ। त्यसै गरी 71 देखि अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा घुस लिएको मानबहादुर बिक र तुलाराम सार्कीले 20,000 रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको भन्ने सूचना प्रमाणित भइसकेको छ। मैले भन्नुपर्दा एउटा दलित जो हिजो अर्काको अधीनमा रहिकन जो हल्लेटीमा बसेको थियो, जोले आफ्नो जीवन
आफू आफ्ना छोरा र नातिहरूलाई हलेटीमा राखेर जीवन व्यतीत गर्यो। आज उनका निमित्त सरकारले राहत दिइरहेको बेला, सरकारले व्यवस्था गरिरहेको बेला उहाँहरूले घुस लिनुहुन्छ र उनले पाएको राहतमा शोषण हुन्छ भने सरकारले म अध्यक्ष मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू तीनैजनालाई डडेलधुरा में 1558 गोटे हलिया पुनर्स्थापित भ चुकल अछि। तहिना 2551 गोटे हलिया सरकारक हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अंतर्गत सेवा लेवा क्रम में हलिया पुनर्स्थापित कार्यक्रम अंतर्गत सरकार घर निर्माणक लेल 3,25,000, मरम्मत के लेल 1,25,000 आ जमीन खरीदक लेल 2 लाख रुपैया जिला मालपत कार्यालय मार्फत उपलब्ध कराबैत आबि रहल अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित परिपक्व नहीं भ सूचना नहीं देव माथ हाथ के निकाय के निर्देश देलनि अछि। मंत्री पंडित अस्पष्ट सूचना से परिणाम नीक नहीं हेबाक दावी करैत सही समय अयला बाद मात्र सूचना देव माथ हाथ के निकाय के सचेत करौलनि। ओ मंत्रिपरिषदक निर्णय 24 घंटा धरि नहीं देबाक कानूनी प्रावधान रहल दावी सेहो केलनि। आई काठमांडू में आयोजित प्रदेश 3क स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि आ प्रशासकीय अधिकृत सब संघक सूचना के हक संबंधी कार्यक्रम में मंत्री पंडित सूचना समय नहीं एला पर ओहि से सरकार के समस्या बढ़ेबाक काज होइत आयल सेहो स्मरण करौलनि। ओ संचारकर्मी सबसे अस्पष्ट सूचना मांग क समस्या बढ़बैत आयल उपराग सेहो केलनि। सबै सहयोग पुर्याउने खालले नै सूचना माग गर्दै त्यस कारणले कुबेलामा परिपक्व नभएकै बेलामा यदि सूचना दिनुभयो भने त्यो चाहिँ गर्न खोजेको काम पनि सफल हुनको निम्ति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यस कारणले कानुनी प्रावधान अनुसार दिनुपर्ने बेलामा सूचना दिने कुरामा कुनै कन्जुसियाइ गर्नु हुँदैन। अहिले पनि हेर्नुभयो भने हामी मन्त्री छौँ, आज क्याबिनेट छ भनेर पत्रकार मित्रहरूले सोध्नुहुन्छ, छ आज के पास गर्नुहुन्छ, के पास गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई पहिल्यै पास यो गर्छु भनिदिने हो भने क्याबिनेटमा किन जानु, किन जानु। मंत्री पंडित परिपक्व भेला बाद सूचना देव कंजूसाई नहीं कयल जेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। ओ सूचनाक हक पेबाक नागरिकक अधिकार छीन नहीं देव सरकार सचेत रहल सेहो दावी केलनि अछि। राष्ट्रीय सूचना आयोगक प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा सूचना के प्रवाह देश के समृद्ध बनाब सबसे बड़का शक्ति मानल गेल दावी केलनि अछि। प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ बनाब सेहो सूचना प्रवाह महत्वपूर्ण योगदान पहुंचेबाक स्मरण करौलनि। आई काठमांडू में भेल प्रदेश 3 के स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सबक सूचना के हक संबंधी कार्यक्रम में ओ सूचनाक माध्यमे से देशक विकास आ समृद्धि के परिकल्पना पूरा क सकबाक सेहो स्पष्ट केलनि। प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटा सूचना प्रवाहक माध्यम से स्थानीय तह के समृद्ध बनेबाक लेल सब स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सबके सचेत करौलनि। त्यसको लागि पनि यहाँको सुझाव रहनेछ। सूचनालाई वास्तवमा विकाससँग, समृद्धिसँग, सकारात्मक सोचतर्फ, विजडमतर्फ, आफूलाई एकदम विद्वत्ता हासिल गर्नेतर्फ सूचना शक्ति हो, शक्तिको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्न पाएको थियो भन्ने जस्तो लाग्छ। प्रदेश नम्बर 3 को सूचनाको बारेमा हामीले सरसर्ती कुरा गर्ने हो भने कस्तो अवस्था देखिन्छ भने यो मुलुककै राजधानी भएको प्रदेश हो। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, सर्वाधिक 3वटा महानगरपालिका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला यही छ, जेठो विश्वविद्यालय यही ठाउँमा पर्छ, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका 10वटा ठाउँमध्ये 8वटा ठाउँ यही प्रदेशमा पर्छ। गौरीशङ्कर हिमाल नेपालको समय सूचकको रूपमा लिइन्छ, यही ठाउँमा पर्छ। नेपालमा 11वटा औद्योगिक क्षेत्र छन्, त्यसमध्ये 4वटा औद्योगिक क्षेत्र यही छ। मयूरघाट हेटौडामा र शक्तिखोर चितवनमा 2टा औद्योगिक क्षेत्रहरू अहिले स्थापनाको। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना आयोगक सूचना आयुक्त द्वय किरण कुमार पोखरेल आ यशोदा देवी तिमल सिन्हा सूचना प्रवाहक आवश्यकता के विषय में चर्चा केने छलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 3 के स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सब संग सहभागी भेल छल। कार्यक्रम में आयोग प्रदेश 3 के सूचना सबक संक्षिप्त विवरण सेहो सार्वजनिक केने छल। जिला अदालत काठमांडू नित विक्रमचंद्र नेतृत्व के नेकपा प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकांड के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर अनुमति देलक अछि।
आज दोपहर जिला अदालत काठमांडू में लगेल प्रकांड के हिरासत में राख और अनुसंधान काज आगा बढ़ावा प्रहरी की अनुमति दिलक। मंगल दिन साँझ काठमांडू के 14 से पकड़ायल प्रकांड सहित आरो 3 गोटे सहयोगी ऊपर जबरदस्ती चंदा असुली के अभियोग में मुद्दा दर्ता कयल गेल। एहि बीच पकड़ायल प्रवक्ता प्रकांड अपना सबके चरम मानसिक यातना देवा काज कयल गेल प्रतिक्रिया दिले। ओ अपना आवश्यक पड़ल समय देश आ जनता के लेल जीवन बलिदान कर से हो तैयार रहल बतौले। हामीले राजनीति गरेका कारणले गर्दा एरेस्ट गर्नुभयो। हिजो राति 7:30 देखि 8 बजे हिजो रातभरि नजरबन्दमा राख्नुभयो हो। अनि रातभरि चाहिँ तपाईँको मानसिक चाहिँ तपाईँको यातना दिनुभयो है। अहिले यो सबै चाहिँ बरमाला गरिरहनु भएको छ। हामीले के भन्यो भन्दा प्रतिक्रान्तिको चाहिँ तपाईँको उदाहरण योभन्दा अन्त खोज्नु पर्दैन, यो कुरा हो होइन। हाम्रो त प्रश्न थाहा छँदैछ। हामी यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो प्रोसेस जो छ, अहिलेको चाहिँ तपाईँको संविधान, त्यसपछि गएर यो राजनीतिक चाहिँ तपाईँको अभ्यास जो भइरहेको छ, यो नेपाल राष्ट्र नेपाली जनताको हितमा छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसको आधारमा हामीले पोलिटिकली असहमति राखिरहेका छौँ, हामीले आइडियोलोजिकल असहमति राखिरहेका छौँ, हामी सङ्घर्षमा छौँ, आम जनतालाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ। पार्टी काजक सिलसिला में मंगल दिन हेटौड़ा से काठमांडू घुरबा क्रम में प्रवक्ता प्रकांड सहित 3 गोटे के प्रहरी काठमांडू 14 से पकड़ने छल। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्रामक बाद चिकित्सक सबके तोकल कार्य क्षेत्र में जाए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री यादव के निर्देशन नहीं मानला पर कार्रवाई करवा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बाजार में आने वाला उद्योग के कार्रवाई करवा सरकार चेतावनी। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव तोकल गेल कार्य क्षेत्र में जाए वरिष्ठ चिकित्सक सबके निर्देशन दिलेने। उप प्रधानमंत्री यादव गाम तह धरि दरबंदी भेलो पर वरिष्ठ चिकित्सक सब नहीं गेल कहत असंतुष्टि से व्यक्त कलन। आई शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में भेल कार्यक्रम में ओ 90% से बेसी चिकित्सक सब काठमांडू बाहर जाए नहीं चाहने कहत ओना नहीं कर सचेत से करलेन। उप प्रधानमंत्री यादव स्वास्थ्य सेवा के गाम गाम धरि पहुंचाब से हो वरिष्ठ चिकित्सक सबसे गाम गाम में पहुँच कर सेवा प्रवाह कयल जेबाक से स्पष्ट कलन। ओ सरकार सब प्रदेश में विशेषज्ञ सेवा के व्यवस्था कर लागल से जानकारी दिलन। झन्डै 85% पपुलेसन गाउँमा बस्छ, तर हामी 90% डक्टर्सहरू सहरमा बस्छ। सहरमा नबसौँ भन्ने होइन, सहर र गाउँ दुवैतिर कसरी सेवा पुर्याउनु। अब हरेक गाउँमा विशेषज्ञ जानुपर्छ भन्ने त्यो भनेन, तर एउटा पेरिफेरीमा त हामीले सेवा पुर्याउनु कसरी सक्छौँ। यो आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, समस्या पनि रहेको छ। यसलाई हल गरेर अब बेसिक हेल्थ सर्भिस या प्राइमरी हेल्थ सर्भिस सबैलाई उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशहरूमा के भन्दाखेरि विशेषज्ञ सेवा कसरी उपलब्ध गराउने र हस्पिटल छ, इक्विपमेन्ट पनि छ, तर कता के नमिल्या कता के नमिल्या। फेरि समस्या के छ भने एउटै कम्पनीको एमआर। उप प्रधानमंत्री यादव सरकारी अस्पतालक उपकरण के प्रयोग में लापरवाही होइताल से स्मरण करौलन। ओ शिक्षण अस्पताल महाराजगंज के आवश्यक सहयोग उपलब्ध करावा सरकार प्रतिबद्ध रहल से बतौलन। सरकार गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बाजार में आने वाला उद्योग के कार्यवाही करवाक चेतावनी दिलक। कृषि तथा सहकारी मंत्रालय से अंतर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बाजार में आने वाला उद्योग के कड़ा कार्यवाही करवाक चेतावनी दिलक। विभागक महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण बाजार में खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन आब नहीं देबाक उद्देश्य से कानून बनेबाक काम शुरू कयल गेल जानकारी दिलन। विभाग गुणस्तरीय आ सुरक्षित खाद्य वस्तु सुनिश्चित नहीं भेल उद्योगक उत्पादन बाजार में आब नहीं देब व्यवस्था से होकेने। महानिर्देशक कर्ण दूषित तथा न्यून गुणस्तर के खाद्य वस्तु के नियंत्रण कर पुरान कानून काज नहीं केला से नया कानून बनबाक बाध्यात्मक अवस्था रहल से स्पष्ट करेल। उद्योगीले न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तुहरू दूषित खाद्य वस्तुहरू बजारमा नै ल्याउन पाउँदैन, कसैले ल्याइहालेन त्यसलाई कडा सजाय हुन्छ भन्ने किसिमले ऐन परिवर्तन गर्दैछौँ र केही महिना पहिले सजायको महरमा परिवर्तन भएको छ। तथापि त्यो पनि पर्याप्त होइन, हामी नयाँ किसिमले नयाँ ऐन नै बनाउँदैछौँ। एउटा त्यो
अर्को न्यून गुणस्तर खाद्यवस्तु उद्योगलाई बजारमा ल्याउनै नदिने किसिमले अहिले खाद्यवस्तु गुणस्तरीय छ, सुरक्षित छ। जबसम्म उद्योगीले सुनिश्चित गर्दैन तबसम्म उसले बजारमा ल्याउन पाउँदैन भन्ने किसिमले नयाँ विभाग गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु आयात में प्रतिबंध लगाव आयात निर्यात नियंत्रण नीति अनबाक तैयारी से होके सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपाल में हाल करीब 25% दूषित खाद्य वस्तु बाजार में बिक्री होते आले तहिना करीब 15% खाद्य वस्तु न्यून गुणस्तर के रहते ई सब वस्तु सबके बाजार में आवन नहीं देव कड़ा कार्यवाही होव प्रावधान सहित कानून बनेबाक सरकार की योजना रहल 2023 साल में बनाओल गेल खाद्य एन बाजार में खाद्य वस्तु के अनुगमन के काज के प्रभावकारी बनावन नहीं सकल से हो विभागक महानिर्देशक कर्ण स्पष्ट केलनि। अभिभावक सबके सचेतना जागृत करबाक उद्देश्य से जनकपुर में अभिभावक शिक्षा अभिमुखीकरण तालीम शुरू भेल। जिला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाक आयोजन तथा मिथिला सामुदायिक सिकाई केन्द्र सहयोग में अभिभावक शिक्षा अभिमुखीकरण तालीम शुरू भेल। विद्यालय बाहर रहल धियापुता सबके विद्यालय भरना आ टीका राख के लेल एहन तालीम सहयोगी हेबाक सहभागी के विश्वास रहल। अभिभावक में सकारात्मक सोचक विकास करबाक आ बाल बालिका सबक पालन पोषण तथा उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण के लेल क्षमता के विकास कर से हो तालीम मदद पहुँचेबाक हुनक सबक कहब। सिखा देवे के संपन्न बना देवे के ताकि वो अपन जीवन के शुरुआत वो अपन घर जब अपन विवाह शादी अपन गृहस्थी खुद वो अपने जोड़े कोई में बाबू भाई के ज्यादा प्रयास न करे पड़े वही हद तक के सक्षम बना देवे के तीसरा जो जिम्मेवारी है अपना सबके जो संविधान अभी मौलिक अधिकार के रूप में दै छै तो ये जिम्मेवारी अपने सबके अभिभावक शिक्षा के रूप में अबै छै। तो अभिभावक होय के नाते बाल बालिका केहन शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा है अच्छा कर रहा है न कर रहा है और शिक्षा में बहुत सरकार के और साथ साथ जनता के लगानी है। कार्यक्रम में प्रदेश दूत सामाजिक विकास मंत्रालय के निमित्त सचिव दानिकांत झा लगायत अभिभावक शिक्षा के महत्व विषय में चर्चा केने छल। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाल लगानी के आकर्षक गंतव्य देश भेला से निश्चिंत भकर लगानी कर विदेशी लगानीकर्ता सबके आग्रह कयलनि। अमेरिका स्थित नेपाली दूतावास में दूतावास आ अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था के संयुक्त आयोजना में कायल भेल लगानीकर्ता के सम्मेलन के संबोधन करत मंत्री खतिवड़ा नेपाल में लगानी के लेल उपयुक्त वातावरण बनल विषय में अंतर्राष्ट्रीय जगत के विश्वास दिलौने छलथि। ओ स्थिर सरकार गठन भेला से लगानी के लेल अनुकूल वातावरण बनल कानून लगानीकर्ता के निजी संपत्ति के संरक्षण करबाक सुनिश्चित केने विदेशी लगानी कर तथा श्रम कानून सब लगानी मैत्री रहल लगानी बोर्ड मार्फत एकल बिंदु सेवा प्रवाह करबाक व्यवस्था बनाओल गेल। दक्षिण एशिया में नेपालक कॉर्पोरेट करक दर प्रतिस्पर्धात्मक रहला से निश्चिंत भकर लगानी कर सकबाक बतौने छथि। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण दूरसंचार सेवा के गुणस्तरीय बनाबैत ल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्राधिकरणक प्रवक्ता मीन प्रसाद अरियाल दूरसंचार सेवा के व्यवस्थित बनावा ऑनलाइन पेमेंट सेवा संचालन में आनल गेल स्पष्ट कयलनि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ दुर्गम क्षेत्र में पाइनक उचित व्यवस्थापन कर से हो प्राधिकरण हर संभव सहयोग करबाक आश्वासन दिलनि। कार्यक्रम में पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गणेश शाह दूषित पाइनक कारण महामारी फैल सकला से पाइनक उचित व्यवस्थापन में संबंध सब पक्ष जोड़ देल जबाक आवश्यकता रहल जनौलनि। ओ विश्व में बढ़त गेल पाइनक संकट समाधान कर से हो नेपाल से एकर उचित व्यवस्थापन के ध्यान देल जबाक बतौने छलथि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मकवानपुर खेटोड़ा में रहल एक सिनेमा हॉल में आग लगी करीब 10 करोड़ क्षति। महाधिवेशनक तैयारी में जुटल सब संगठन के सर्कुलर जारी करबाक राज्यपाल निर्णय सहमति कार्यान्वयन के लेल काल्हि प्रधानमंत्री भेटबाक तैयारी। नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण के मजबूत बनबैत सांगठनिक एकीकरण के काज आगा बढ़ेबाक तैयारी। भ्रष्टाचार आरोपक सामाजिक विकास मंत्री शाह से खंडन आरोप प्रमाणित भेला पर राजनीति छोड़बाक दावी। आ काड़ाघाड़ी बालक हत्याक विषय में सदन के जानकारी कराओ सरकार संग कांग्रेसक मांग। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।